हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा जो डेली का टारगेट है 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। और आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तुलना करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। इन भू राजस्व प्रणालियों ने कृषि समाज और समग्र अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत में जो है अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई जो स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त की क्या करनी है, तुलना करनी है और अंतर स्पष्ट करना। मतलब एक तो तुलना करनी, साथ में अंतर स्पष्ट करना है। इन भू राजस्व प्रणालियों ने कृषि समाज और समग्र पूरे कृषि समाज पर और समग्र जो अर्थव्यवस्था है उसको किस प्रकार से प्रभावित किया है, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेंगे। इंट्रो में जो है हमने क्या बताया है, इंट्रो में हमने बताया है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त 1793 और रैयतवाड़ी बंदोबस्त आंदोलन दो प्रमुख राजस्व प्रणालियां थी। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों को भूमि का स्थायी अधिकार देती थी, जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों को सीधे अधिकार देती थी। मतलब इसके माध्यम से क्या है कि भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त यह 1793 और रैयतवाड़ी बंदोबस्त दो प्रमुख जो है राजस्व प्रणाली थी। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिकाना हक देती थी। मतलब स्थायी बंदोबस्त क्या करती थी, जो जमींदार थे उनको जो वहाँ की जो भूमि थी, भूमि का मालिकाना हक जो है किसके पास जो है था, वो जमींदारों के पास में था। मालिकाना हक जमींदारों को देती थी, जबकि जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था उसमें किसानों को सीधे, मतलब किसानों को, जो किसान थे उनको भूमि का अधिकार जो है सीधे किसानों को देती थी। और इन प्रणालियों ने कृषि समाज और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है, जिसमें जो है जमींदारों का वर्चस्व बढ़ना और किसानों का राजस्व का बोझ शामिल था। ये हमने जो है इसका इंट्रो देख लिया। अब हम इसका क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तुलना में जो है क्या अंतर है उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, स्थायी बंदोबस्त। हमने इसको जो है इधर एक साइड में स्थायी बंदोबस्त, सेकंड दूसरे साइड में जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में लिखा है। अब हम इसको जो है इसकी हम तुलना करेंगे। इसमें पहला क्या है, लागू क्षेत्र। मतलब ये जो है किन किन क्षेत्रों पे स्थायी बंदोबस्त लागू था, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। तो इसमें क्या है, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के कुछ हिस्सों में लागू था, जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था वह मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ क्षेत्रों में लागू था। समय सीमा क्या है, स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको। और इसको जो है रैयतवाड़ी को 19वीं सदी की शुरुआत में थॉमस मुनरो और रीड के द्वारा। ये जो है आपका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्थायी बंदोबस्त की जो ईयर है ये, और उसके बाद में जो है ये किसने जो है इसके स्टार्ट किसने किया। ये जो है इसकी रैयतवाड़ी बंदोबस्त को जो है कौन लेके आया, थॉमस मुनरो लेके आए, और स्थायी बंदोबस्त को जो है कॉर्नवालिस लेके आए। कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये भी जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है क्या है, इसकी विशेषताओं में हम देखेंगे कि जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिकाना हक दिया गया। स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया, जो जमींदार थे, जमींदारों को जो भूमि का जो मालिकाना हक था वह जमींदारों के पास था। और इसमें जो है क्या है, रैयतवाड़ी में किसानों को सीधे भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। इसमें जो है जमींदारों को था और रैयतवाड़ी में किसानों को हक दिया गया। ये भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ये मत सोचिए कि आपकी ये केवल जो है प्री की मेंस की तैयारी हो रही है, मेंस के साथ में जो है प्री की भी तैयारी हो रही है। फिर क्या है, राजस्व की राशि स्थायी तक की गई, जिससे जो है बाद में नहीं बदला जा सकता था। मतलब इसमें बताया गया है कि जो राजस्व की जो राशि थी वह स्थायी थी, जिसे बाद में बदला नहीं जा सका। और इसमें राजस्व सीधे जो है किसानों से वसूला जाता था। इसमें क्या है, जमींदारों को किसानों से राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। इसमें जो है स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, क्योंकि मालिकाना हक उनके पास था, तो जमींदारों से किसानों से जो है राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। इसमें राजस्व की राशि समय समय पर जो है समीक्षा और संशोधन के अधीन थी। ये हमने जो है देख लिया। अब इसका जो है अंतर देखेंगे। अंतर इसमें क्या है, अंतर
पहला जो है क्या है स्थायी बंदोबस्त, फिर क्या है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसमें क्या है स्थायी बंदोबस्त में जो मालिकाना हक था वह किसके पास था, वह जमींदारों के पास था। रैयतवाड़ी में जो मालिकाना हक था वह किसानों के पास में था। राजस्व का निर्धारण स्थायी बंदोबस्त में क्या था, स्थायी और अपरिवर्तनीय था, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। रैयतवाड़ी में क्या था, समय समय पर समीक्षा और संशोधन करने के योग्य था। और इसमें क्या है स्थायी बंदोबस्त में राजस्व वसूली जमींदारों के द्वारा किसानों से की जाती थी, जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में सीधे किसानों से की जाती थी। लाभार्थी कौन था इसके जो है स्थायी बंदोबस्त के लाभार्थी जमींदार थे, और रैयतवाड़ी के जो है लाभार्थी कौन थे, ये किसान थे। क्षेत्र क्या है बंगाल, बिहार और जो है उड़ीसा को कवर करता है रैयतवाड़ी। मद्रास, बॉम्बे और असम, या ये भी जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है कृषि समाज अर्थव्यवस्था पर इसका जो है पड़ने वाला प्रभाव, मतलब कृषि समाज अर्थव्यवस्था पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा। पहला क्या है स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव, किसानों पर जो है दबाव। इसके अंतर्गत जो है क्या है जमींदारों ने किसानों को जो है अत्यधिक जमींदारों ने क्या किया, जमींदारों ने किसानों स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत चूंकि जो मालिकाना जो हक था वह जमींदार के पास था, तो जो जमींदार थे वो जो है क्या करते थे, वो जो है किसानों पर दबाव बनाते थे। जमींदारों ने किसानों से जो है अत्यधिक राजस्व वसूला, जिससे जो है किसान गरीब और कर्ज में डूब गए। दूसरा क्या है जमींदारों का वर्चस्व। इसके चूंकि जो मालिकाना हक जो था वो जमींदार के पास था, तो जमींदारों का सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व बढ़ा, लेकिन उन्होंने जो है कृषि विकास में कोई रुचि नहीं दिखाई। फिर क्या है स्थिरता का अभाव। इसके अंतर्गत राजस्व स्थायी होने के कारण सरकार को अतिरिक्त आय नहीं मिली, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। फिर क्या है रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रभाव। इसके अंतर्गत किसानों को लाभ, क्योंकि जो है इसकी जो लाभार्थी थी इसमें मालिकाना हक जो था वह किसानों के पास था भूमि का, और तो इसको जो है इससे क्या हुआ किसानों को सीधे भूमि का मालिकाना हक मिला, जिससे उनकी स्थिति जो है और भी बेहतर हुई। फिर क्या है राजस्व का जो है बोझ। इसके अंतर्गत राजस्व की जो है राशि अक्सर अधिक होती थी, जिससे किसानों पर दबाव बना, जिससे जो है क्या रहा, जिससे किसानों पर जो है दबाव जो है बढ़ता दबाव बना रहा। फिर क्या है कृषि विकास। इसके अंतर्गत किसानों को भूमि का अधिकार मिलने से कृषि उत्पादन में जो है कृषि की जो प्रोडक्टिविटी थी उसमें भी जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिली। ये हमारा जो है क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है, जो कि पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तुलना करते हुए अंतर। तो पहले तो तुलना करनी, हमने इसमें तुलना करके भी आपको बताया है, उसके बाद में तुलना करते हुए अंतर स्पष्ट करना है। ये हमने जो है अंतर भी यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद में क्या था कि इन भू राजस्व प्रणालियों ने कृषि समाज और समग्र अर्थव्यवस्था पर, मतलब इन जो समग्र जो है भू राजस्व जो प्रणालियां हैं, जिसने जो जैसे स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने पूरे जो है कृषि समाज पर और समग्र अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से जो है प्रभावित किया है वो हमने जो है यहाँ पे देख लिया है। स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रभाव, ये हमने जो है इस आधार पर देख लिया है। अब हमारा जो ये क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे कि स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को लाभ पहुंचाया, लेकिन किसानों की स्थिति खराब हुई। वही क्या है रैयतवाड़ी बंदोबस्त ने किसानों को सीधे लाभ दिया, लेकिन राजस्व का बोझ अक्सर अधिक था। दोनों ने भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन इसके दीर्घकालिक जो है परिणाम मिश्रित रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आप लोग को जो हमारी सीरीज चल रही है मेंस की कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखिए, और हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि बिना लिखे लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।